अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न था फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? भारतीय खेल प्राधिकरण, भारतीय हॉकी महासंघ, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री या फिर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री आज़ादी के 75 साल फिटनेस रहे बेमिसाल विषय पर फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 का आयोजन कर रहा है, इसलिए विकल्प सी सही है। इसका उद्देश्य बेहतर स्वास्थ्य और फिटनेस की तलाश में लोगों में चलने और दौड़ने की आदत विकसित करना है। यह अभियान गांधी जयंती को चिन्हित करने के लिए 2 अक्टूबर 2022 को शुरू हुआ, जो 31 अक्टूबर को केवड़िया गुजरात में रन फॉर यूनिटी के साथ समाप्त हुआ। आपको बता दें कि नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है। यह बच्चों पर विशेष ध्यान देने के साथ जनता के बीच पर्यावरण जागरूकता पैदा करने के लिए समर्पित एक संस्था है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन IMT ट्राइलैट का सबसे अच्छा वर्णन करता है? GM सरसों का एक प्रकार, सुपर कंप्यूटर, वायु रक्षा प्रणाली या फिर समुद्री अभ्यास। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, समुद्री अभ्यास। हाल ही में भारत, मोजाम्बिक, तंजानिया त्रिपक्षीय अभ्यास यानी IMT ट्राइलैट का पहला संस्करण तंजानिया में आयोजित किया गया। यह भारतीय, मोजाम्बिक और तंजानियाई नौसेनाओं के बीच एक संयुक्त समुद्री अभ्यास है, इसलिए विकल्प डी सही है। भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तरकश, एक चेतक हेलीकॉप्टर और मार्कोस विशेष बल द्वारा किया गया। इस अभ्यास के 3 व्यापक उद्देश्य हैं, सर्वोत्तम प्रथाओं के प्रशिक्षण और साझाकरण के माध्यम से सामान्य खतरों से निपटने के लिए क्षमता विकास, अंतर संचालनीयता बढ़ाना और समुद्री सहयोग को मजबूत करना। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, समुद्री अभ्यास। अगला प्रश्न है, ऊर्जा उद्योग के सबसे बड़े सम्मेलनों में से एक ADIPEC 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? कतर, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब या फिर ओमान। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संयुक्त अरब अमीरात। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शनी और सम्मेलन यानी ADIPEC 2022 के उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर है, इसलिए विकल्प बी सही है। यह अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी यानी ADNOC द्वारा होस्ट किया जाता है। यह ऊर्जा उद्योग पर दुनिया के प्रमुख इवेंटों में से एक है। इसका उद्देश्य विकसित वैश्विक ऊर्जा प्रणाली को प्रभावित करने वाले नवीनतम रुझानों पर अंतर्दृष्टि प्रदान करना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न है, मच्छू नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह राजस्थान में जसदान की पहाड़ियों में निकलती है। 2, यह उत्तर की ओर बहने वाली नदी है। 3, जम्बूरी, बेनिया, मछोरी और महा इसकी सहायक नदियों में शामिल हैं। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं या फिर हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। मच्छू नदी गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में जसदान की पहाड़ियों से निकलती है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। यह गुजरात राज्य में सौराष्ट्र की उत्तर की ओर बहने वाली नदियों में से एक है, इसलिए कथन 2 सही है। यह कच्छ के रण में मालिया के पास विलीन हो जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 141.75 किलोमीटर है। इसकी 25 किलोमीटर से अधिक लंबाई वाली 6 प्रमुख सहायक नदियां हैं। इनमें से 4 सहायक नदियां अर्थात जम्बूरी, बेनिया, मछोरी और महा दाईं ओर से और शेष 2 सहायक नदियां अर्थात बेटी और असोई बाईं ओर से आती हैं, इसलिए कथन 3 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। अगला प्रश्न है, उत्सर्जन गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है? ग्रीन वॉच, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, विश्व आर्थिक मंच या फिर संरक्षण इंटरनेशनल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम।
उत्सर्जन गैप रिपोर्ट या द एमिशन गैप रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP द्वारा जारी की जाती है, इसलिए विकल्प बी सही है। 2022 की रिपोर्ट इस वार्षिक श्रृंखला का 13वां संस्करण है। रिपोर्ट से पता चलता है कि अभी हम पेरिस समझौते के लक्ष्य से बहुत दूर हैं। वर्तमान में लागू नीतियां सदी के अंत तक तापमान में 2.8 डिग्री सेल्सियस वृद्धि की ओर इशारा करती हैं। इसके मुताबिक वैश्विक तबाही से बचने के लिए दुनिया को उत्सर्जन में 45% की कटौती करनी चाहिए। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित शब्द C295 क्या है? एक्सोप्लैनेट, कपास का जीन, आतंकवाद विरोधी संकल्प या फिर परिवहन विमान? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, परिवहन विमान। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने गुजरात के वडोदरा में एक C295 विमान निर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी, जो भारतीय वायुसेना के लिए परिवहन विमान का निर्माण करेगा। C295 MW 5 से 10 टन क्षमता और 480 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति वाला एक परिवहन विमान है, इसलिए विकल्प डी सही है। इसमें सैनिकों और कार्गो के त्वरित प्रतिक्रिया और पैरा ड्रॉपिंग के लिए एक रियर रैंप दरवाजा है। अर्ध तैयार सतहों से लघु टेक ऑफ और लैंडिंग कुछ अन्य विशेषताएं हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, परिवहन विमान। अगला प्रश्न है, भारतीय कला एवं संस्कृति के संदर्भ में कोमु कोया क्या है? जनजातीय नृत्य, संगम साहित्य, मृणाल पेंटिंग या फिर लोकगीत? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जनजातीय नृत्य। कोमु कोया कोया जनजाति द्वारा किया जाने वाला एक प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य है, इसलिए विकल्प ए सही है। यह वन क्षेत्रों में उनकी जीवन शैली को चिन्हित करने वाले उत्सव का एक विशेष तरीका है। आपको बता दें कि कोया वन जनजातियां हैं जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और अन्य राज्यों के कुछ क्षेत्रों में निवास करती हैं। इस नृत्य रूप में पुरुषों और महिलाओं सहित 20 व्यक्तियों का समूह शामिल होता है। महिलाएं अपने सिर पर कपड़े के साथ मुर्गी के पंख लगाती हैं, जबकि पुरुष अपने सिर पर मोर पंख लगाते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, जनजातीय नृत्य। अंतिम प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट की सीट या पीठ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. संविधान दिल्ली को सर्वोच्च न्यायालय की सीट घोषित करता है। 2. संविधान भारत की संसद को सर्वोच्च न्यायालय की सीट के रूप में अन्य स्थान या स्थानों को नियुक्त करने के लिए अधिकृत करता है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। भारतीय संविधान दिल्ली को सर्वोच्च न्यायालय की सीट या पीठ घोषित करता है, इसलिए कथन एक सही है। लेकिन यह भारत के मुख्य न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय की सीट के रूप में अन्य स्थान या स्थानों को नियुक्त करने के लिए भी अधिकृत करता है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इस प्रकार विकल्प ए सही है। वह इस संबंध में राष्ट्रपति के अनुमोदन से ही निर्णय ले सकता है। यह प्रावधान केवल वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं। इसका मतलब यह है कि कोई भी अदालत राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय की सीट के रूप में किसी अन्य स्थान को नियुक्त करने के लिए कोई निर्देश नहीं दे सकती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। आइए अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। हाल ही में चर्चित शब्द ग्लाइफोसेट क्या है? हर्बिसाइड, नए खोजे गए खनिज, प्लूटोनिक चट्टान का प्रकार या फिर ग्रीन हाउस गैस? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब